तो इसके कुछ एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। कनाडा के अंदर कुछ नहीं रखा, यहाँ पे पेचेक टू पेचेक जिंदगी होती है, लोग सफर कर रहे हैं। तो ये मैंने की है, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। मेरी लाइफ को लेके मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। 2 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक आस्क मी एनीथिंग वाली स्टोरी डाली थी, जिसपे आप लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा और मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है और इस प्रॉब्लम को अगर टैकल ना किया गया, सॉल्व ना किया गया, तो इसके कुछ एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एक पर्सन ने पूछा हुआ था कि भाई मैं कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में 1 सेमेस्टर रहता है, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरे को अपने फील्ड में जॉब करनी है। मेरे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हैं और मेरी पेरेंट्स की मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि अगर मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरा तो क्या होगा। मेरी लाइफ को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है और इस प्रॉब्लम से मैं काफ़ी हद तक रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था। मैं भी बहुत सारे सपने सजा के कनाडा आया था, तो मेरे को भी बहुत स्ट्रेस और टेंशन होती थी कि भाई आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो भी सपने वगैरह सजाए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को कम करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सबसे पहली चीज़ आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तब होती है जब हमें पता होता है कि हमें एक पर्टिकुलर काम करना है और अगर हमने वो काम नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह खड़ी हो सकती हैं, उसके कुछ एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन स्टिल हम वो काम नहीं करते और उसको डिले करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 महीने के बाद आपका कोई एग्जाम है और उसको आपको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 महीने हैं, लेकिन स्टिल आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो कि नहीं यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा, नहीं मैं अगले हफ्ते के मंडे से स्टार्ट करूंगा, नहीं यार अगले महीने स्टार्ट करेंगे, अभी 1 महीना पड़ा हुआ है। ऐसे हम डिले करते रहते हैं और इवेंचुअली जब 10 दिन रह जाते हैं या फिर 5 दिन रह जाते हैं तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है, टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भाई अगर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। अगर फेल हो जाते हैं, अगर कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो $2,500-3,000 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो रिपीट करना पड़ेगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो इसका सोल्यूशन यही है कि यार जो भी आपको काम करना है, लेटर से आपका एग्जाम आ रहा है या फिर आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपको जॉब्स वगैरह अप्लाई करनी है और आपको पता है कि आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, कवर लेटर बनाना पड़ेगा या फिर आपको इन पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को आप एक्नॉलेज करो। सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि यार ये प्रॉब्लम है, उसके टुवर्ड्स हम काम नहीं करते हैं, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। सबसे पहले एक्नॉलेज करो, एक जगह पे लिख लो कि भाई ये सारे काम मेरे को करने हैं और उनको एक एक करके करना शुरू करो, तब स्ट्रेस अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। अगर डेली 0.1% भी इंप्रूव करोगे, ग्रोथ करोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और इवेंचुअली सारे के सारे काम हो जाएंगे और जब हो जाएंगे ना तब बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एकदम ना हल्का हल्का फील होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली हमारे लाइफ में बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, हमारे पेरेंट्स के सपने होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, हमारे काफ़ी सारे एम्बिशंस होते हैं, इसीलिए हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं, टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं कि अगले 3 सालों में मेरे को कनाडा के अंदर ये घर बनाना है या फिर एक रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर जैसे मेरी कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 3 महीनों के अंदर अंदर मेरे को अपने ही फील्ड में एक बढ़िया सी 6 फिगर सैलरी वाली जॉब लेनी है, या फिर जैसे ही मेरी कनाडा के अंदर PR हो जाएगी, मैं पक्का हो जाऊंगा, तो मेरे को एक बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट करना है ताकि मेरी बहुत ही तगड़ी सी इनकम हो। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चाहिए होंगी तो वो सेविंग करनी पड़ेगी, तो ये हमारा गोल हो जाता है। मतलब हमारे जो गोल्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि भाई ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ऐसी जॉब लेनी है, इतना पैसा सेव करना है, लेकिन जब उनके टुवर्ड्स हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 महीने में, 2 महीने में जो ग्रोथ होती है, जो इंप्रूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है। तो इतने बड़े गोल के सामने वो जो छोटी सी इंप्रूवमेंट है ना वो कुछ लगती नहीं है, तो वहां पे ना मोराल डाउन हो जाता है, टेंशन होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं यार इतना बड़ा गोल अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अपनाया है कि वो जो इतना बड़ा गोल है ना उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक कर दो कि भाई अगले 2 महीनों में मेरे को ये अचीव करना है। लेटर से मेरा ये टारगेट है कि मेरे को अगले 3 साल में कनाडा के अंदर $800,000 तक का एक डिसेंट सा घर खरीदना है और उसकी मैं 20% डाउन पेमेंट करना चाहता हूँ। इसका मतलब मेरे को अगले 3 सालों में $1,60,000 सेव करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा गोल है। अब लेटर से कि पहले 1 महीने में मेरे से सिर्फ $1,000 ही सेव हो पाते हैं, तो वहां पे मेरे को टेंशन होना शुरू हो जाएगी, पता नहीं यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं स्ट्रेस लेना शुरू कर दूंगा कि मेरा टारगेट पता नहीं मेरे से अचीव होगा या नहीं होगा, या फिर अपने पेरेंट्स के सपने को मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यार इतने बड़े गोल को मैं छोटे छोटे गोल्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ कि अगले 2 महीनों में मेरे को $5,000 सेव करने हैं। अब लेटर से पहले 1 महीने में $1,000 सेव हो जाते हैं तो मेरे को होगा कि यार 20% काम तो हो गया है, थोड़ा सा और एफर्ट लगा लेता हूँ, क्या पता ये छोटा सा गोल मेरा अचीव हो जाए। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्डअप होना साथ साथ जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा
तो ये चीज मैंने अपनाई थी, डेफिनेटली आप भी अपना सकते हो। उसके बाद यार स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके आसपास किस टाइप के लोग हैं, वो किस टाइप की बातें करते हैं, आप अपना ज्यादातर टाइम किन लोगों के बीच में बिताते हो, मतलब आपकी संगति कैसी है। अगर आपके आसपास इस तरीके के लोग हैं जो बातें यही करते रहते हैं कि भाई कनाडा के अंदर तो कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलती, पढ़ाई के बाद सर्वाइवल जॉब ही करनी पड़ती है, $20 $21 पर आवर पे ही काम करना पड़ता है, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई कनाडा के अंदर पीआर तो मिलेगी नहीं, जो मर्जी कर लो, साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगा लो, कोई पीआर नहीं होगी, अपनी होम कंट्री में ही वापस जाना पड़ेगा। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं भी कनाडा के अंदर कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे पेचेक टू पेचेक जिंदगी होती है, लोग सफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, लोगों को पता नहीं क्या ही हो रखा है और अपनी होम कंट्री में मैं वापस जाऊंगा। हर वक्त अगर ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, हर वक्त अगर यही बातें सुनोगे तो इवेंचुअली आपका माइंड भी ऐसा ही हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपकी संगति ऐसी है कि आपका एक फ्रेंड $20 पर आवर की जॉब कर रहा है, दूसरा फ्रेंड है वो मिनिमम वेज पे काम कर रहा है, पढ़ाई हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं पढ़ाई हुए, लेकिन अभी भी वो $17 पर आवर की जॉब कर रहा है। एक तीसरा फ्रेंड है वो $25 पर आवर की उसकी कोई जॉब लगी थी, और एक बहुत ही दूर का फ्रेंड है किसी और प्रोविंस में मूव हो गया था, कोई जॉब मिली थी और वो $28 पर आवर कमा रहा है। तो आपको लगेगा कि इतनी ही सैलरीज होती हैं कनाडा के अंदर, इससे ज़्यादा तो ग्रो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप से बाहर निकलोगे, थोड़ी दुनिया देखोगे, आपको पता लगेगा कि लोग $60 पर आवर भी कमा रहे हैं, $80 पर आवर भी कमा रहे हैं, $100 पर आवर भी कमा रहे हैं। ऊपर से अगर आपकी संगति ऐसी है कि कोई साइड हसल नहीं करता, कोई किसी और चीज़ के ऊपर काम नहीं करता, कोई साइड बिजनेस के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही 9 to 5 जॉब करके आया या फिर जो भी शिफ्ट की टाइमिंग होती है, टीवी ऑन कर लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख ली, या फिर घूमने चले गए, या फिर ऐसे सैर सपाटा करने लग गए, या फिर बैठ के जब बातें चल रही हैं, तो उस केस में आपका भी माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि भाई यही लाइफ होती है, कोई साइड हसल नहीं करनी होती। तो आपको थोड़ी सी संगति चेंज करने की जरूरत है। उन लोगों के साथ बैठो जो सक्सेसफुल हैं, जो खुश हैं, जिनको मजा आ रहा है कनाडा के अंदर। सिर्फ मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ से खुश हैं, उनके साथ बैठ के देखो, पूछो कि भाई ऐसा क्या है, आपने क्या किया है, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये सारी चीजें भी करनी होती है, ये सब भी होता है। तो वो जो एक्सपोजर की कमी है ना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अगली चीज ये है कि जो भी हमारी लाइफ के अंदर सपने होते हैं, जो भी हमने गोल सेटिंग की हुई है, वो हम अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अचीव करेंगे कैसे, उसका कोई प्लान नहीं होता, हमें पता ही नहीं है कि भाई वो करना कैसे है। लेट अस से कि आप पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कनाडा के अंदर एक बढ़िया सी जॉब लेना चाहते हो, 6 फिगर 5 फिगर जो भी सैलरी की आप जॉब लेना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जॉब लेने के लिए करना क्या है। मेरे को कोई प्लान ऑफ एक्शन है ही नहीं कि पहले मैं ये 4 स्किल्स डेवलप करूंगा, फिर उसके बेसिस पे मैं प्रोजेक्ट डेवलप करूंगा, फिर उसके आगे मेरे को ये एडवांस्ड स्किल्स वगैरह डेवलप करने हैं, फिर उसके बाद मेरे को कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, फिर मेरे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह करनी है। मतलब वो जो रोड मैप होता है ना, वो होता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी ये चीजें अचीव कर चुके हैं, अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेट अस से एम्बेडेड सिस्टम्स के फील्ड की बात कर लेते हैं, जो मेरा फील्ड है। अगर कोई बंदा जो ऑलरेडी एम्बेडेड सिस्टम्स के फील्ड में जॉब ले चुका है, बढ़िया पोजीशन पे काम कर रहा है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, तो उससे बात करो कि क्या रोड मैप होना चाहिए, मैं क्या क्या चीजें सीखूं, किन किन स्किल्स के ऊपर काम करूं, ताकि मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक डिसेंट सी, अच्छी सी या फिर ठीक ठाक सी जॉब लग जाए एम्बेडेड सिस्टम्स के फील्ड में। लेट अस से आपका गोल ये है कि मेरे को रिटायर होना है, मेरे पास $5 मिलियन होने चाहिए, ठीक है, बढ़िया गोल है, लेकिन कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है कि भाई मैं करूंगा कैसे, ये कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर स्टॉक्स के अंदर या फिर ईटीएफ्स के अंदर क्या करना चाहिए, कुछ पता ही नहीं, या फिर सिर्फ सेविंग करूं उसी से हो जाएगा। तो कोई प्लान ही नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है। तो इस चीज के लिए ना आपको मेंटोर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, जो लोग ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं या फिर पाथवे पे हैं, ऑलमोस्ट करने वाले हैं, उनसे बात करो, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो। और काफी सारे लोगों में ना ईगो भी होती है कि मैं इससे कोई पूछूं, यार ये कौन होता है मेरे को बताने वाला। थोड़ी ईगो को साइड रखो, चीजों को पूछो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजों को कर चुके हैं जो आप अभी करना स्टार्ट कर रहे हो। तो बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे इंसाइट्स वगैरह मिलेंगे। एक बहुत ही अंडररेटेड तरीका है जिसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अवॉइड किया है, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं कंसिस्टेंटली उसके टुवर्ड्स काम कर रहा हूँ, वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना खाना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। तो ये चीज़ भी करना शुरू करो। अगर दिन में से सिर्फ आधा घंटा निकाल के अगर आप जिम चले जाओगे, जिम भी नहीं जाना, चलो घर के बेसमेंट में या फिर घर के अंदर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, या फिर अपने मोहल्ले के आसपास ही, इतना बढ़िया माहौल होता है कनाडा के अंदर, तो अपने मोहल्ले में ही थोड़ी बहुत रनिंग कर लो, मतलब थोड़े से एक्टिव रहो, और खाना जो है वो अच्छा बनाओ। ये मैगी शैगी कोक वगैरह पीना छोड़ दो, मतलब अपने शरीर को ना एक मंदिर की तरह समझो। जैसे मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सारी चप्पल चुप्पल उतार के अपने हाथ धो के, पैर धो के, मुंह धो के जाते हैं ना, उसी तरीके से अपनी बॉडी को भी सोचो, कुछ अंदर जा रहा है, सोचो कि भी क्या मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। शुगर इनटेक कम करो, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम करो, मैदा शैदा थोड़ा सा कम करो। देखना आपको खुद को अच्छा लगेगा, एक्टिव फील होगा। फिर वो जो काम कुम करना है ना, जिनको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, वो आप करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपका स्ट्रेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं आपको फेस पे दिखाई दे रहा है या नहीं देना, पतला हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ अंदर से बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इस चीज़ के भी टुवर्ड्स काम करो। उसके बाद 2 छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा
हेल्प किया है स्ट्रेस रिड्यूस करने में, मतलब अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सच बात है। कभी भी खाली मत बैठो, अपने दिमाग को किसी ना किसी गतिविधि में लगा के रखो, एंगेज रखो। जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पेंटिंग या फिर जो भी आपको पसंद है खाली टाइम पे करना, वो करो। उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, डेफिनेटली उसको परस्यू करो। यू नेवर नो कि कब वो हॉबी एक सोर्स ऑफ इनकम में बदल जाए। खाली दिमाग रहेगा, इधर उधर की बातें सोचोगे, दिमाग खराब होगा कि भाई फ्यूचर में मेरे को ये करना है, पता नहीं हो नहीं रहा, मतलब वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो वहां से फिर स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, टेंशन होना शुरू हो जाएगी, फिर और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि यार थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड होने की कोशिश करो। आपके आसपास जो भी चीजें हैं जैसे कि आपका सोफा, आपका बेड, आपका टेबल, आपका वर्किंग डेस्क, आपका कमरा, आपका घर, आपकी किचन, बाथरूम, सारी की सारी चीजें साफ सुथरी रखने की कोशिश करो, ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश करो। जब चीजें गंदी होती हैं, अनहाइजीनिक होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, मेसी होती है ना, तो एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। कभी कभी हमें रियलाइज भी नहीं होता लेकिन वो हमें हो रही होती है, और जो स्ट्रेस होता है ना वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब ये तो फिजिकल चीजें होगी, ये तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनके अलावा भी जो भी हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, करियर से रिलेटेड गोल्स हैं, कुछ हमारे लव लाइफ से रिलेटेड गोल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, उनको ना कंसोलिडेट करने की कोशिश करो ताकि आपका विजन क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, तीनों पे अलग अलग डेट हैं, जब $500 एक पे हैं, $1000 दूसरे पे हैं और $2000 तीसरे पे हैं। जब आप उनको एक साथ एक कंसोलिडेट कर दोगे ना एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिसपे सबसे कम इंटरेस्ट लगता है, तो आपको विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी मेरे को $3500 उतारने हैं, तो ना सिस्टम थोड़ा सा ईजी रहेगा, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ करने की कोशिश करो, ये मैंने की है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है इस चीज़ की वजह से, ऑर्गेनाइज रहने से और चीज़ों को कंसोलिडेट करने से। जब फैली रहती है ना चीज़ें तो कुछ समझ नहीं आता कि ये करूँ या वो करूँ। जब सारी चीज़ें एक जगह पे आ जाती है तो पता होता है कि मेरे को ये चीज़ करना है। अब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी PR लेनी है, फिर सिटीजनशिप लेनी है, फिर घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बिजनेस खड़ा करना है, ये गैजेट खरीदना है, वहाँ पे मेरे को ट्रैवल करना है, वहाँ पे मेरे को समर वेकेशन मनानी है, अपने पेरेंट्स को मेरे को उस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए लेके जाना है। ये चीज़ जिंदगी भर चलती रहेंगी। मतलब जब एक चीज़ खरीदोगे, जब उसका डोपामिन रश खत्म हो जाएगा, फिर आप कहोगे मेरे को अपग्रेड करना है। 3 कमरों वाला घर लोगे, थोड़े टाइम बाद मन करेगा नहीं यार 4 कमरे होने चाहिए। जब 4 कमरे हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद मन करेगा नहीं यार 5 कमरे होने चाहिए। जब 5 हो जाएंगे फिर मन करेगा यार बड़ा सा बेसमेंट होना चाहिए। जब बड़ा सा बेसमेंट भी हो जाएगा फिर होगा यार बड़ा सा बैकयार्ड भी होना चाहिए। जब चार्जर खरीद लोगे फिर मन करेगा नहीं यार अपग्रेड कर लेते हैं, वो SRT पता नहीं क्या डीमन डूमन जो भी गाड़ियां होती है, मतलब कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये चीज़ डेफिनेटली करो, लाइफ भर चलती रहेंगी, लेकिन जो स्ट्रेस है ना वो नहीं होना चाहिए। तो वही मकसद था कि यार स्ट्रेस लिए बिना ये सारी चीज़ें करो तो बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में। बाकी हाँ, अभी रिसेंटली कनाडा के अंदर फेडरल इलेक्शंस हुए हैं। मार्क कार्नी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, लिबरल पार्टी ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है, तो इनका इमिग्रेशन को लेकर क्या रवैया रहेगा, आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है, वो जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हो, PR को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हो, CRS स्कोर को, तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।